बोल बोल चालू कर। हो गए। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आज पर्युषण पर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्गव के दिन मैं स्वाध्याय के लिए मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी को चरणों में नमोस्तु करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव हम सबको अपनी अमृत देशना से लाभान्वित करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। कुमार श्रेय ने जो निवेदन किया बहुत सुंदर। वैसे भी ये तो विद्वान व्यक्ति है। आप इसके विभिन्न वीडियो देखें, ये अपने स्कूल में भी जो परफॉर्मेंस करते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमारे कुमार श्रेय बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और बहुत उनका विकास अच्छा व्यवस्थित हो रहा है। इसके पश्चात आज की हम सभा का शुभारंभ करते हैं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो अनादि निधन पर्वराज पर्युषण पर्व की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक भाव श्रुत ज्ञानी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, बड़े आनंद का विषय है। अभी हमारा अनादि निधन शाश्वत अकृत्रिम पर्युषण पर्व चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिवस है। और आचार्य भगवंत ने कल उत्तम क्षमा के विषय में आप लोगों से, आप सुबह भी और दोपहर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से और प्रातःकालीन सभा के माध्यम से भी पर्युषण पर्व का, उत्तम क्षमा धर्म का महत्व समझाया और उसकी व्यापकता समझाई, उसका शोधपूर्ण व्याख्यान किया। आज मैं भी आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से ही सर्वप्रथम इस पर्युषण पर्व का जो प्रारंभ हुआ है, आचार्य भगवंत ने एक कविता विजयनगर में लिखी थी दिनांक 17/9/2012 को रात्रि 8:25 से 8:50। महापर्व पर्युषण आया। इसके माध्यम से आज की इस सभा का मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक वैष्णव भजन भी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से समन्वय करने का प्रयास करूंगा। मार्दव गुण को आज द्वितीय दिन है, जिसको हम उत्तम मार्दव धर्म के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो धर्मों का कोई दिवस निश्चित होता नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, गुण भी शाश्वत हैं, आत्मा के गुण शाश्वत हैं। उसका तो हर समय हमारे आत्मा से, उसकी अनंत शक्ति से संबंध है। तो सर्वप्रथम आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आज के पर्युषण पर्व का हम जो आनंदोत्सव है, जो महोत्सव है, वो इस कविता के माध्यम से गाते हैं। महापर्व पर्युषण आया, वैश्विक आध्यात्मिक 10 धर्म के पर्व। महापर्व पर्युषण आया, महापर्व पर्युषण आया, के दिल में आनंद छाया, के दिल में आनंद छाया जिनवर जी। महापर्व पर्युषण आया, ओ महापर्व पर्युषण आया, के दिल में आनंद छाया, के दिल में आनंद छाया जिनवर जी।
हो यह पर्व अनादि अनंत हो जी हो जी हो। यह पर्व अनादि अनंत हो, यह पर्व अनादि अनंत की शाश्वतिक कहलाया, कि शाश्वतिक कहलाया जिनवर जी। यह पर्व है आत्मिक पर्व हो, यह पर्व है आत्मिक पर्व कि दश धर्म सच्चा प्यारा, कि दश धर्म सच्चा प्यारा जिनवर जी। ओ दश धर्म है वैश्विक धर्म हो जी हो जी हो। दश धर्म है वैश्विक धर्म हो, दश धर्म है वैश्विक धर्म की आत्मिक गुण प्यारा, कि आत्मिक गुण न्यारा जिनवर जी। ओ क्षमा मार्दव आर्जव शौच हो जी हो जी हो। क्षमा मार्दव आर्जव शौच कि सत्य संयम तप त्याग, कि सत्य संयम तप त्याग जिनवर जी। आकिंचन ब्रह्मचर्य उत्तम, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य उत्तम कि कर्म रहित गुण वाले, कि कर्म रहित गुण वाले जिनवर जी। महापर्व पर्यूषण आया कि दिल में आनंद छाया, कि दिल में आनंद छाया जिनवर जी। हो आत्मविशुद्धि सहित धर्म हो जी हो जी हो। आत्मविशुद्धि सहित धर्म कि क्रोध मान माया लोभ शून्य, क्रोध मान माया लोभ शून्य जिनवर जी। इह पर लोक हित कर धर्म, इह पर लोक हित कर धर्म स्वपर विश्व लाभ प्रद, स्वपर विश्व लाभ प्रद जिनवर जी। हो जो पाले ये उसके धर्म हो जी हो जी हो। जो पाले ये उसके धर्म कि क्षेत्र काल वर्गातीत धर्म, कि क्षेत्र काल वर्गातीत धर्म जिनवर जी। ओ कनक नंदी के स्वात्म धर्म हो जी हो जी हो। विज्ञ के आत्म है धर्म, मुनियों के है स्वात्म धर्म, सर्व जीव पाले ये धर्म, सर्व जीव पाले ये धर्म जिनवर जी। महापर्व पर्यूषण आया, ओ महापर्व पर्यूषण आया कि दिल में आनंद छाया, कि दिल में आनंद छाया जिनवर जी। हो जी हो जी हो जी हो जी हो। आपने इस कविता को सामान्य रूप से समझ लिया होगा। आचार्य भगवंत ने इस महा महोत्सव, इस वैश्विक महोत्सव का इस कविता के माध्यम से एक सामान्य परिचय दिया है कि कितना आह्लादकारी है और ये धर्म शाश्वत है। और विशेषतः जैन समुदाय प्रतिवर्ष इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो नहीं समझ पाते। ये थोड़ा पीड़ा का विषय है। इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो नहीं समझ पाने का कारण है स्वाध्याय का अभाव, ज्ञान का अभाव और यथार्थ धर्म से दूर जाकर अभी वर्तमान में जो आभासी धर्म हो रहा है, जो एक विकृत धर्म हो रहा है, प्रदर्शनकारी हो रहा है, आडंबरकारी धर्म हो रहा है, इसलिए भी इसका आध्यात्मिक स्वरूप अधिकतर जन समझ नहीं पाते। अधिकतर वक्ता
चाहे वो पंडित हो या साधु भी हो, इसका जो वास्तविक आध्यात्मिक वैश्विक पक्ष है, जो इसका आत्म कल्याणकारी पक्ष है, इसका जो व्यापक स्वरूप है, वो प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये मेरा बताने का उद्देश्य है। इसके बाद में दूसरे विषय की तरफ चलूंगा। दूसरा विषय है ना, ये विषय यही है, लेकिन दूसरी कविता के माध्यम से आऊंगा। उसके पूर्व में एक समन्वय की दृष्टि से आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक वैष्णव कविता भी मैं गा रहा हूं, वैष्णव भजन है, जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि दूसरे भी निरभिमान होना, मान रहित होना या मार्दव धर्म को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में भी 10 धर्म हैं, जैन धर्म में भी 10 प्रकार के धर्म हैं। कुछ विषयों में और विशेषतः आध्यात्मिकता में बहुत समानता है। भारतीय तीनों दर्शन, चाहे जैन दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो या बौद्ध दर्शन हो, आध्यात्म की दृष्टि से समान है। बाह्य पूजा या उपासना की जो पद्धतियां हैं, उससे हमको भले ही अंतर ज्ञात होता है, लेकिन सभी धर्मों में आध्यात्मिक स्वरूप एक ही है और ये शाश्वत है, एटर्नल है और सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। इसमें कहीं भी अंतर नहीं। हर जीव के पालने, हर जीव का ये स्वभाव है। भले ही जैसे आचार्य भगवंत ने कल बताया कि इसको मुख्य रूप से साधु पालन करते हैं और श्रावक श्रद्धा कर सकते हैं या आंशिक रूप में कुछ पालन कर सकते हैं, पूर्णतः पालन नहीं कर सकते या सीखते हैं। इस 10 धर्म के माध्यम से, 10 दिनों के माध्यम से, इस पर्युषण पर्व के माध्यम से सभी जो भी श्रावक वर्ग है वो इसको भी आंशिक पालन करने का, इसके प्रति श्रद्धा करते, भावना करते हैं और सीखते हैं इससे। इस दृष्टि से पर्युषण पर्व से हम लाभ लेते हैं प्रतिवर्ष। इसके पश्चात मैं आ रहा हूं वैष्णव भजन की ओर, और जिसके माध्यम से ये ऐसा भजन है विशेषतः कि इसमें एक प्रकार से अपने सामान्यतः संसारी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, अहंकारी होते हैं और ये अहंकार उनके आध्यात्मिक विकास में बाधक बनता है। क्योंकि संसारी जीव मिथ्या दृष्टि होने से उसको आत्मस्वरूप समझ में नहीं आता, अहंकार और ममकार से युक्त उसका भाव, व्यवहार और लक्ष्य होता है, तो उससे वो अपने आत्मस्वरूप को, यथार्थ को, सत्य को, वैश्विकता को समझ नहीं पाता। ऐसा ही कुछ भाव इस कविता के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, समन्वय की दृष्टि से कर रहा हूं। भजन कोई बहुत व्यापक नहीं है, लेकिन दूसरे भी क्या सोचते हैं वो भी बताने की दृष्टि से मैं आज मार्दव धर्म से जोड़ करके इस भजन की प्रस्तुति कर रहा हूं। और ये जो भजन है, इसमें एक प्रकार से पीड़ा है, प्रायश्चित्त है और सरल और विनम्र बनने की प्रेरणा भी है। तो आप सुनिए। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, हाँ हो न सका। एक बार ये कह के आ भी जा, या प्रीत की रीति झलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, जैसा हूं मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया।
जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ तो गया। मैं प्रेमी हूँ इतना ना गिरा, गिर ही जो पड़ूं तो उठने दे ये गर्व भरा। मस्तक मेरा प्रभु चरण धूली तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे ये गर्व भरा। मस्तक मेरा। प्रिय धर्मात्मन, आज आप जिस विषय को श्रवण करने के लिए आतुर हैं, उपस्थित हैं, वो विषय है उत्तम मार्दव। 10 धर्मों का जो दूसरे नंबर का क्रम प्राप्त धर्म है उत्तम मार्दव। कल आपने उत्तम क्षमा के विषय में आचार्य भगवंत के मुखारविंद से श्रवण किया। आज मैं यथायोग्य उत्तम मार्दव धर्म के विषय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। उत्तम मार्दव यानी क्या? सामान्यतः क्या होता है, मार्दव आर्जव इन शब्दों से किसी का परिचय नहीं है, क्योंकि ये सब क्लिष्ट शब्द हैं। लेकिन मार्दव का अर्थ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। मार्दव यानी मृदुता, मृदुता, कोमलता, सरलता, विनय, ऋजुता, ये सब पर्यायवाची है मृदुता के। और मृदु शब्द निकला है मृदा से। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी जब गीली होती है तो आप देखते हैं कि जब गीली होती है तो मृदु हो जाती है, कोमल हो जाती है, और उससे हम विभिन्न प्रकार के पात्र उससे बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्ति भी बनती है और उसके विभिन्न प्रकार से हम लाभ लेते हैं। लेकिन वो मृदु होने पर, चिकनी होने पर और बिल्कुल सॉफ्ट, जिसको कहते हैं सॉफ्ट होने पर, हम उसके विभिन्न आकार प्रकार, मूर्ति, पात्र आदि बना करके उससे लाभान्वित होते हैं और हमारे ग्रहों में और विभिन्न क्षेत्रों में उसका हम लाभ भी लेते हैं। तो मृदु होने पर यानी कोमल होने पर मिट्टी का ये गुण होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी आप विभिन्न जो मिट्टी की मूर्तियां भी देखते हैं वो भी मृदु होने के बाद में बनी है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है मृदुता, कोमलता, ये जिसको हम विनय कहते हैं। आप संसार लोक में भी विनय देखते हैं, मिथ्या दृष्टियों में भी देखते हैं और सम्यक दृष्टि की भी विनय देखते हैं। विनय तो है, विनय के भी 2 प्रकार हैं, एक लौकिक विनय है और एक लोकोत्तर विनय है। लौकिक विनय आप लोग जो भी लोक में देखते हैं सामान्यतः उससे अधिकतर लोग परिचित हैं। लोकोत्तर विनय से परिचय कम ही लोगों का है। तो लौकिक विनय में क्या है? काम विनय, अर्थ विनय, लोक विनय और भय विनय, काम विनय, ये जो जितने विनय हैं ये लौकिक विनय। जैसे लोग भयभीत होकर के भी विनय करते हैं। अरे भाई, ये गांव का सरपंच है, गांव का मुखिया है, भले वो भ्रष्ट भी हो लेकिन उससे लोग डरे रहते हैं। डर के भी आप विनय करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो ये भी एक विनय है, ये लेकिन लौकिक विनय है। इससे लेकिन आत्म कोई प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं होता। ये विनय बहुत देखी जाती है। लोग अपना काम निकालने के लिए भी विनय करते हैं संसार में। कोई किसी शासन प्रशासन से डर के विनय करता है, किसी अधिकारी से डरता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से डरता है, डर करके विनय करता है। इसको भय विनय कहते हैं। काम विनय भी होता है। काम से प्रेरित होकर लोग, जैसे वेश्या धन के लोभ में बहुत मीठी मीठी बोलती है, ठग लोग भी बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। तो वो विनय है क्या?
और इस विनय से सब परिचित हैं। आपने भी अपने जीवन में ऐसा कोई विनय कहीं ना कहीं गृहस्थिक जीवन में होता ही है। आपके घर कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए, आपके घर कोई ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, भयभीत होते कि नहीं? अभी बड़े बड़े नेता भी भयभीत है। तो ये सब लौकिक विनय है। भय से, किसी आशा से, किसी आसक्ति से, मोह से जो भय होता है वो सब लौकिक विनय है। अर्थ विनय भी होता है, जिससे धन कमाना है उसको बड़ा सम्मान देते हैं आप। काम पड़े बाका और गधे को कहे काका, संसार में ये देखा जाता है, लोक में ये देखा जाता है। तो अपना काम निकालने के लिए या अपना आर्थिक काम का प्रयोजन और अन्य भी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए लोक में जो विनय होता है वो लौकिक विनय है। लेकिन इससे परे यथार्थ से जो विनय होता है वो है लोकोत्तर विनय, मोक्ष विनय। आत्म प्रयोजन के लिए जो विनय किया जाता है, जैसे दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, पंचविध विनय, और हम व्यवहार में आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, उनका विनय करते हैं, जिनवाणी का विनय करते हैं, गुरु का विनय करते हैं, आदि आदि। ये जितने विनय हैं, विनय का प्रकरण तो बहुत बड़ा है। आचार्य भगवंत की एक पुस्तक का नाम ही है विनय मोक्ष द्वार। उसमें विनय का काफी विस्तार से गुरुदेव ने वर्णन किया हुआ है। वो पुस्तक आप लोग कभी पढ़ें तो आपको विनय का स्वरूप समझ में आएगा। तो बताने का उद्देश्य यह है कि हमारे आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए जो हम करते हैं वो ही मोक्ष विनय है। आत्म प्रयोजन के लिए, हमारे आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ के अनुरूप, श्रावक अपने गुणस्थान के अनुरूप विनय करता है, और साधु है, साधु भी विनय करते हैं, जिनवाणी की विनय करते हैं, अपने गुरु की विनय करते हैं। देव शास्त्र गुरु, पंच परमेष्टि, नव देवता, इनका जो विनय किया जाता है वो सब लोकोत्तर विनय है। और लोकोत्तर विनय के माध्यम से ही आगे आत्मोपलब्धि होती है। लेकिन विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। मोक्ष का द्वार क्यों कहा? कि बिना विनय के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मोपलब्धि कर नहीं सकता, आध्यात्मिक उपलब्धि कर नहीं सकता, गुणस्थानों में आरोहण कर नहीं सकता। उसके लिए विनय बहुत आवश्यक है। आप जब लौकिक में भी देखते हैं कि आपको लौकिक प्रयोजन साधने के लिए भी कितना आपको लौकिक विनय करना पड़ता है, कितना झुकना पड़ता है। आपके संबंधों में भी आप कितना झुकते हैं। आप जिसके लिए बिल्कुल लोकानुवृत्ति से चलते हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसको आचार्य भगवंत बोलते हैं लोक मूर्खता का पालन करते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या मुझे कहेंगे, इसकी बड़ी चिंता होती है। और इस चिंता को लेकर के आप समाज में जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, वो यथार्थ से विनम्रता नहीं है। वो आपकी स्वार्थपरता या आपकी धन लोलुपता, आपकी काम लोलुपता या अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लोकोत्तर विनय में नहीं आएगा। ये एक दोनों डिफरेंस हमको भी मुख्य रूप से समझना है। ये दोनों में डिफरेंस है विनय में। क्योंकि विनय जो गुण है ये मृदुता का ही दूसरा नाम है, मार्दव का ही दूसरा नाम है। अब इससे विपरीत भी हम थोड़ा चलते हैं। इससे विपरीत जो इसका दुर्गुण है, मार्दव तो उत्तम धर्म हुआ, लेकिन इसका जो विपरीत है वो है मान कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय होती है, दूसरे नंबर की यह कषाय, क्रोध के बाद में मान, जिसको हम अहंकार, मान, दंभ, घमंड, ईगो, इन ऐसे इसके पर्यायवाची नाम है, इन नामों से जानते हैं। तो इसका है मान स्वरूप, मान यानी घमंड, अहंकार। अब अहंकार का भी स्वरूप, क्योंकि हम जब तक अहंकार को नहीं जानेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भले ही कितना भी बाहर से विनम्र दिखे, वो निश्चित ही अहंकारी होता है।
आचार्य भगवंत ने अनेक बार आपको बताया भी है कि कीट पतंग, यहां तक कि पेड़ भी संसार के अनंतानंत मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रीय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक, और संगी पंचेंद्रिय में भी अधिकतर जीव सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो नियम से अहंकारी ममकारी ही होते हैं, मोही होते हैं, मिथ्यात्वी होते हैं। ये बिल्कुल गणितीय सूत्र है और उस अहंकार को सबसे पहले जानना जरूरी है। अहंकार का क्या स्वरूप है, अहंकार की आत्मकथा क्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव अहंकार से ग्रसित रहता है। क्योंकि आप ये ना समझो कि हम सिर्फ धर्म पालन कर रहे तो हम बिल्कुल मार्दव युक्त हो गए, हम मान से रहित हो गए। धर्म का पालन भी अहंकार के पोषण के लिए होता है। अष्ट मदों के संवर्धन के लिए भी लोग धर्म से बन करते हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी, ख्याति पूजा लाभ बढ़ाने के लिए भी धर्म सेवन करते हैं। तो वो सब कोई मार्दव नहीं है, वो कोई विनय नहीं है, वो कोई मृदुता नहीं है, वो कोई कोमलता बिल्कुल नहीं है। यथार्थ जो कोमलता है, मृदुता है, विनय है, ये अहंकार का नाश हुए बिना ये मार्दव प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार का स्वरूप भी जानना जरूरी है। अहंकार क्या है? आचार्य भगवंत के वेबिनारों के माध्यम से, प्रबोधन के माध्यम से अनेक बार अहंकार ममकार ये शब्द आते ही हैं। उसके बारे में आपको प्रायोगिक रूप से आचार्य भगवंत फटकार लगाते हुए भी बताते हैं, इस अंचल के माध्यम से भी बताते हैं, 5 गांव के भी माध्यम से बताते हैं कि अहंकार क्या है। सबसे बड़ा तो है कि मैं आत्म स्वरूप को नहीं जानना, नहीं मानना, श्रद्धा नहीं करना, उसका ज्ञान नहीं करना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और जहां मिथ्यात्व है वहां पे निश्चित ही अहंकार है। बिना अहंकार के ये संभव नहीं। आचार्य भगवंत ने आपको इससे रिलेटेड अनेक शब्दों के बारे में बताया है। सोहम भाव, स्वाभिमान, अहम भाव, ये सब जानना पड़ेगा इसके लिए। वैसे मैं अभी एक कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि अहंकार का स्वरूप क्या है। पहले अहंकार को जानना जरूरी है। हमको मार्दव धर्म पालन करने के लिए, इसका स्वरूप जानने के लिए पहले अहंकार का स्वरूप जानना पड़ेगा। अहंकार को जाने बिना आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें जिस विषय को अपने से दूर करना है और जिस गुण को प्राप्त करना है और जिस दोष को हटाना है, उस दोष को भी जानना पड़ेगा। उस दोष को जानने के बाद ही आप उसका निरसन कर सकते हैं, उसका निराकरण करके और उसके विपरीत जो उसका सद्गुण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी कविता के माध्यम से, कि अहंकार का स्वरूप क्या है। आचार्य भगवंत ने ये बहुत अच्छी एक कविता लिखी है और ये लिखी थी सीपुर में, अतिशय क्षेत्र सीपुर में, दिनांक 24/5/2017 को अपराह्न 6 बज के वर्ण आ रहा है सबके, के रुक गया। रुक रहा है द्रुमिल, वीडियो वापस रुक गया। अनात्म वस्तु में ममकार से अहंकार होता। पहले शीर्षक को भी समझो ध्यान से, क्योंकि आचार्य भगवंत की सृजित इस कविता के माध्यम से मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि इस कविता में सार रूप में, सूत्र रूप में
ऐसा विषय प्रस्तुत किया है आचार्य भगवंत ने जिससे हम अहंकार के स्वरूप को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक विश्वव्यापी एक दुर्गुण है, अनात्म भाव है, जिससे ग्रसित होकर ये जीव संसार में भ्रमण करता है। सत्ता संपत्ति सब कुछ प्राप्त करके भी ये जीव अहंकार के कारण, अपने आत्म स्वरूप को न समझ पाने के कारण इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, संसार के दुखों को झेल रहा है। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है और उसका इयत्ता कहां तक है इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। अनात्म वस्तु में ममकार से अहंकार होता, आत्म स्वभाव में स्वाभिमान सोहम अहम होते। देखो अनात्म वस्तु, जो अनात्म वस्तु है, जैसे आप हमेशा आचार्य भगवान से सुनते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव मेरे, धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे, सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अपने आप को सुखी दुखी मानना, दीनहीन मानना, कमजोर मानना, ये भी अहंकार है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो बड़ा दीनहीन मानता हूं अपने को, कमजोर मानता हूं, तो मैं कोई बड़ा विनयवान हो गया, सरल हो गया। बिल्कुल नहीं, अधिक अहंकारी। और वो भी अहंकार है। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं हमको, अनात्म वस्तु में ममकार होना, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, अपने को राजा मानना या अपने को रंक मानना, ये भी अहंकार ही है। अपने को काला गोरा मानना, धनी गरीब मानना, शोषक शोषित मानना, ये सब अहंकार के विभिन्न रूप है। अभी आगे कविता में और आएगा डिटेल में, देखो बेटा। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आत्म स्वभाव परे सभी, कर्म जनित जो लाभ है, तन मन धन बुद्धि बल ख्याति पूजा नाम है। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुने, इसके शब्दों पे ध्यान दें, इसके भाव को समझे, इसकी विषय वस्तु को समझे, और अहंकार कितना व्यापक है जिसे हम मान कषाय कहते हैं, वो इस कविता के माध्यम से। आत्म स्वभाव से सच्चिदानंद, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य, कर्म जनित उपलब्धियों से परे शुद्ध बुद्ध आनंद। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र, उत्तम क्षमादि दश धर्म, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व, अगुरु लघु आदि अनंत गुण, इसे स्वमानना नहीं ममकार, ना इसका गौरव अहंकार, इसे ही प्राप्त करना है धर्म, स्वस्वभाव में ही मोक्ष। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आगे की पंक्ति और सुनो। इसे प्राप्त हेतु ही धर्म साधना, व्रत नियम ध्यान अध्ययन, तप त्याग व दया दान सेवा, नव कोटि से न अहंकार,
इससे भिन्न कर्मज भाव क्रोध मान माया लोभ सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह होते ममकार अहंकार। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। दिखावा आडंबर प्रसिद्धि कीर्ति ख्याति पूजा लाभ, इस हेतु जो भाव व काम राग द्वेष संपन्न। अन्य प्रति ईर्षा द्वेष घृणा भेद भाव व दीनहीन, पर निंदापमान असहिष्णु वैर विरोधादि मम रूप। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ज्ञानी निर्दोष व गुणवान, स्वदोष को नहीं स्वीकारना, हठाग्रह पूर्वाग्रह अविनय। मैत्री प्रमोद करुणा समता, विनम्र सत्यग्राही उदारता, नहीं होती है सरल सहजता, कोमलता मधुरता शुचिता। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। पढ़ाई से लेकर खान पान, रहन सहन वेशभूषा, यान वाहन व मकान आभूषण होते हैं मेरे व्यक्त रूप। दान सेवा पूजा तीर्थ यात्रा, भाषण गायन व चर्चा, जन्म जयंती विवाह भोज मम अभिव्यक्ति विचित्रता। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। हितोपदेश भी नहीं मानना, परोपदेशी पांडित्य होना, मध्य में अन्य की बात काटना, छिद्रानुवेशन करना, बढ़ा बनावटी व बढ़ा कर बोलना, हित मित प्रिय रहित, गुणी गुरु प्रति ना बहुमान, छोटों के लिए अनादर। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आत्मवत सर्व जीव मानना, वात्सल्य संगठन रहित, इत्यादि मेरे विचित्र रूप सूर्य कनक ने लिखा संक्षेप। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, ममकार मेरा नाम है, अहंकार मेरा नाम है। देखो कितनी मनोवैज्ञानिक कविता है। अभी मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, क्योंकि एकदम शब्द अभी समझ में आना कठिन है। भाषा की इतनी योग्यता किसी के पास है नहीं, इसलिए एकदम समझ में आना कठिन है, लेकिन बड़ी मनोवैज्ञानिक कविता है। इसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि अहंकार कहाँ कहाँ हमारे गृहस्थिक जीवन से लेके व्यावसायिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन से लेके अंतरराष्ट्रीय जीवन में, यहाँ तक कि धार्मिक और साधक जीवन में भी इस अहंकार का प्रवेश कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक इसकी इयत्ता है और कहाँ कहाँ तक इसकी सत्ता है, ये इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। और इस अहंकार का स्वरूप जानने के बाद ही आप मार्दव धर्म के स्वरूप को कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो आप जीवन में अनेक पर्युषण पर्व आएंगे, अनेक मार्दव धर्म के आप प्रवचन सुनेंगे,
लेकिन आपको कभी भी यथार्थ से मार्दव क्या है, कोमलता क्या है, मधुरता क्या है, ये आपके जीवन में नहीं उतर पाएगी। बाह्य से भले ही आप अपने आप को शालीन मानते हो, शांत मानते हो या निरहंकारी मानते हो, बड़े विनम्र भी मानते हो, लेकिन ये ग्रंथियां हमारे अंतरंग में कहां तक छिपी हुई हैं, ये जानने के लिए आचार्य भगवंत, और आचार्य भगवंत ने ये जो लिखी है, मैं इसको इसलिए इस कविता का चयन किया हूं कि आचार्य भगवंत एक समर्थ गुरु हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल निरहंकारी है। भले ही आप लोगों से लेके उनको जो भी समझ नहीं पाते, उनके विराट व्यक्तित्व को, उनकी विनम्रता को, उनकी मधुरता को, उनकी सरलता को, उनकी निष्प्रहता को जो नहीं समझ पाते, इसलिए यहां जाकर के डिस्टरबेंस हो जाता है, यहां जाकर द्वंद्व हो जाता है, यहां जाकर के आप अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इस उत्तम मार्दव धर्म के माध्यम से हमें ये सीखना है कि अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। यथार्थ विनम्रता यानी लोकोत्तर हम विनय को समझे, उसका स्वरूप समझे, उसकी श्रद्धा करें, उसका यथा योग्य हमारे गुण स्थान के अनुरूप हम पालन करें, तब आप उत्तम मार्दव धर्म को समझ सकते हैं। तो इसलिए अहंकार की जो आत्मकथा लिखी है, आचार्य भगवंत ने लिखा है कि जो भी अनात्म वस्तु होती है, अब अनात्म वस्तु क्या है? आत्मा को छोड़कर संसार की जितनी भी कर्मजनित उपलब्धियां हैं वो सब अनात्म है, और उसमें ममकार से ही अहंकार होता है। उसको जब आप मानते हैं कि ये मेरा है, और ये यात्रा शुरू होती है कर्मों से, तो हमको सर्वप्रथम एक शरीर जो प्राप्त होता है, उसके प्रति भी जो ममकार होना, यहीं से अहंकार होता है। और शरीर जनित जितने भी अन्य कार्य क्रियाकलाप हैं, उन सब में अहंकार होता है। इसको सजाना धजाना, छोटा बड़ा, धनी गरीब, सुखी दुखी, काला गोरा, जितना भी आप मानते हैं, मैं राजा हूं, रंक हूं, मैं बाप हूं, बेटा हूं, ये सब अहंकार ही है। निश्चय न से आत्मा ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, आत्मा तो शुद्ध निरंजन है, शुद्ध स्वरूपी है और अरिहंत सिद्ध स्वरूपी है। उसमें कोई भी ऐसी ये पर्याय जनित, कोई भी पर्याय से प्राप्त हमको जो भी उपलब्धि है वो अनात्म ही है, वो मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब नाशवंत है। ये सामान्य रूप से सब जानते हैं, लेकिन यथार्थ को समझना बड़ा कठिन ही होता है। आचार्य भगवंत ने उसको यथार्थ को बताने की दृष्टि से ही इस कविता का सृजन किया था सीपुर में। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि जहां पर यदि आत्म स्वभाव की प्रतीति होती है, उसमें रुचि होती है, उसमें विश्वास होता है, उसमें जब श्रद्धान होता है आत्म स्वभाव में, वहां पर स्वाभिमान होता है। जैसे आचार्य भगवंत जो कुछ भी कभी बोलते हैं वो स्वाभिमान से बोलते हैं, सोहम भाव से बोलते हैं, अहम भाव से बोलते हैं। अहम भाव का मतलब अहंकार नहीं, अहंकार अलग है, अहम भाव अलग है। यहाँ शब्दों को भी समझना है। स्वाभिमान अलग है, अभिमान अलग है, और अहंकार अलग है, ममकार, ये सब स्वरूप समझना है। तो आत्म स्वभाव जहां पर भी होगा उसमें स्वाभिमान होगा। आप जो पुण्य कार्य करेंगे उसमें भी आपको गौरव होना चाहिए। मैं धन्य हूं, हे भगवान मैं आपकी पूजा करके धन्य हूं, मैं आहार दान दे करके धन्य हूं, मैं शास्त्र दान दे करके, मैं ज्ञान दान दे करके धन्य होता हूं। ये सब अपने आप को धन्य मानना ये अहंकार नहीं है। अधिकतर धार्मिकों की यही सब विपरीत धारणा है कि ऐसा मानना, बिल्कुल नहीं। आप जो भी पुण्य कार्य कर रहे हैं आत्मा की दृष्टि से कर रहे हैं, आत्मोपलब्धि के लिए कर रहे हैं, और उसके आनुषंगिक आप देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, नव देवता की आराधना कर रहे हैं, पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, वो सब स्वाभिमान का कारण। उसमें तो हमको गौरव होना ही चाहिए। इसीलिए तो धवल मंगल गान रवाकुले बोलते हैं, मैं गा करके नाच करके भी उसका गौरव करूंगा। ये अहंकार नहीं है, क्योंकि ये आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए है। इससे विपरीत
आप यदि धर्म के नाम पर भी किसी मान प्रतिष्ठा के लिए, अष्ट मद के लिए धर्म का सेवन कर रहे हैं तो वहां अहंकार ही है। भले आभास ऐसा होगा कि आप धर्म कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो या श्रमण हो। यदि आप कोई भी कार्य ऐसे अहंकार के पोषण के लिए करते हैं तो वो आपका अहंकार ही है। भले ही बाह्य रूप में आप कितने भी विनम्र दिखे, शालीन दिखे, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टियों में भी सब पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि भी बहुत शालीन होते हैं। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे लाखों लोगों को देखा है जो बाह्य से, जैनों से भी आपको अधिक मधुर मिलेंगे। इसलिए बाह्य से सिर्फ ऐसा रूढ़िवादी धार्मिक हो गया, रूढ़ी पीट लिया, इसलिए वो कोई शालीन हो गया, विनम्र हो गया, मार्दव युक्त हो गया, बिल्कुल नहीं है। जब तक आत्म, और वो ये मार्दव तब आएगा, ये स्वाभिमान तब आएगा। ये शब्द ही बता रहा है, स्व प्लस अभि प्लस मान। स्व यानी आत्मा, अभि यानी सब, सर्वत्र, सब ओर से, मान उसका मेजरमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, उसको प्राप्त करने का और उसकी निरंतर भावना करना, यह है स्वाभिमान। स्वाभिमानी तो होना चाहिए। इसके आगे और सोहम भाव है। सोहम भाव और आगे की स्टेज है स्वाभिमान के आगे। सिद्ध प्रभु को ये कहना है, सिद्ध प्रभु अरिहंत प्रभु, जो आपका स्वरूप है वो भी वही मेरा भी स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा होना, ऐसी प्रतीति होना, ये भी सब सोहम भाव। और अहम भाव, मेरा शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप है, निरंजन स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए जो भी हम करते हैं उसकी प्राप्ति होना तो अभी बहुत, अभी मुझे भी शेष है, हमारे जितने साधक परमेश की उनके लिए भी शेष है। अहम की स्थिति तो पूर्ण चतुर्थ गुणस्थान के बाद में सिद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, लेकिन उसके पूर्व में जो स्टेज है, हम स्वाभिमान करते हैं, हम सोहम भाव करते हैं। इसके विपरीत अनात्म भाव में, सांसारिक उपलब्धियों में, सांसारिक उपलब्धि यानी भौतिक जो दृश्यमान उपलब्धि ही नहीं, हमारा घर है, द्वार है, वाहन है, बंगला है, गाड़ी है, प्लाट है, ये ही नहीं है मान के कारण। अंतरंग में भी जो कुछ भी हमारे ग्रंथियां हैं मनोविज्ञान के अनुसार, वो भी सब अभिमान का, अहंकार के कारण बनते हैं। चाहे इसकी जो मनोविज्ञान के अनुसार और आगम के अनुसार इसकी अंतिम स्टेज है ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि की भावना। ये यहां तक कि साधुओं में भी पाई जाती है। आप समझते कि साधु बनते ही कोई बिल्कुल निरंकारी हो गया, ऐसा नहीं। जब तक ख्याति, पूजा, लाभ का त्याग नहीं करेगा तब तक वो अहंकारी ही है। ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है। अंतिम स्टेज
आवाज आ रही है? आवाज ध्रुमिल? आवाज नहीं आ रही है। ध्रुमिल ये वीडियो सही आ रहा है पर आवाज नहीं है। ध्रुमिल ऑडियो खोलो। चैरिटी के लिए दान कर दी। अब आ वो गई, भी अब आ गई। बोलते हैं मुझे इसके बदले कोई नाम नहीं चाहिए और ना ही ये मेरा है। देखो वो एक ऐसे देश के लोग जहां पे कोई उनका मौलिक दर्शन कोई अध्यात्म नहीं है, वो भी बोलते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, वो भी ऐसा मानते हैं, ऐसा मानने लगे। कोई नाम नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमारे देश में देखो, और विशेषतः हम दूसरों की बात जाने दे, आज हमारे जैन समुदाय में ही देखो, हम ख्याति, पूजा, लाभ और प्रसिद्धि के लिए क्या क्या उठापटक करते हैं, क्या क्या प्रपंच रचते हैं, क्या क्या आडंबर और क्या क्या प्रदर्शन करते हैं, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं। इतना आध्यात्मिक जो शाश्वत पर्व है, इस पर्युषण पर्व में भी आडंबरों का ही बोलबाला सर्वत्र दिखता है। अभी मैं ही नहीं कह रहा हूं, अभी आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप पत्र पत्रिकाओं में देखिए, सर्वत्र इसका ही बोलबाला है। भले ही आपको आभास तो होता है बहुत प्रभावना हो रही है, बहुत धर्म हो रहा है, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन यथार्थ से जरा यथार्थ की आगम की कसौटी पे कस के देखो, मनोविज्ञान की कसौटी पे कस के देखो, आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितना आप प्रपंच कर, कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ पर तो लोगों ने यह भी अनुभव बताया कि गुरुदेव हम जो कुछ भी विधान करते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, अन्य अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी हम बोलियां इसलिए लेते हैं कि उस बोली के माध्यम से हमको वर वधु की प्राप्ति हो जाए। देखो हमारी कितनी दुर्बुद्धि है, यहां तक अहंकार काम करता है। आप ये ना समझो कि सिर्फ आपने कोई बाह्य अनुष्ठान, बाह्य अनुष्ठानों का निषेध नहीं है, बाह्य अनुष्ठान करना चाहिए, दान पूजा मुख्य है, पूजा तो करना ही चाहिए, ये सब आपके काम है। जिन मंदिर का निर्माण भी हम करते हैं, मतलब साधु नहीं करते, श्रावक करते हैं, साधु का काम नहीं। साधु का काम सिर्फ आशीर्वाद, विधि परक उसका उपदेश दे, इससे आगे साधु की भूमिका नहीं है। लेकिन आज आप देखो कि ये जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? अभी कल परसों भी आचार्य भगवंत ने बताया, आप ये जितने मंडल बना रहे हैं, मंच बना रहे हैं, अभी महावीर जी भी हमारे कल बोले थे, गुरुदेव अभी तो ड्रेस कोड भी निकल गया जैनों में। बहुत बारीकी से समझो, क्योंकि आपको ये इतना सूक्ष्म विषय कोई नहीं बताने वाला है। किसी को ऐसी आपके प्रति दया भी नहीं है, ना ऐसी संवेदना है, ना ऐसी करुणा है कि आपको सत्य तथ्य से परिचित कराएं। लेकिन धर्म में ये विकृतियां, ये अहंकार के पोषण के लिए कैसे इसमें प्रवेश कर गई है, जिसको अधिकतर श्रावकों की तो बात छोड़ो, बहुत से साधु भी नहीं समझे। लेकिन आप यदि समझ जाएं तो आपके जीवन की अनंत समस्याएं, आपके जीवन की अनेक ग्रंथियां दूर हो जाए। वैसे हो रही है, आप लोग तो आचार्य भगवान के पास प्रतिदिन हजारों लाखों बार आप बता रहे हैं, प्रतिदिन बता रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि आपको धर्म का सरल सहज रूप ज्ञात हो रहा है, धर्म का मार्दव स्वरूप ज्ञात हो रहा है। सरलता कैसे होती है? आपके दिमागों में जो ग्रंथि बैठी हुई है कि धन के, धर्म बिना धन के नहीं होता, ये ग्रंथि निकालना भी इसका उद्देश्य है। हमारे बीच में शायद माताजी भी बैठी हुई हैं, शायद सुनिधि मती माताजी दिख रही हैं, निर्मला जैन, हाँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, बल, ख्याति, पूजा, लाभ,
ये भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धान आए बिना आप प्राथमिक धार्मिक नहीं हो सकते। ठीक है, आप अभी शरीर सह है, मन है, बुद्धि है, सबका काम करेंगे, मेरा भी अभी शरीर है, लेकिन इसको एक उपकरण के रूप में तो काम लेना है। अभी हम संसार में है जब तक, लेकिन हमारे श्रद्धान में, हमारे निश्चय दृष्टि से हमारा श्रद्धान तो यही होना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। यदि आप इसमें कहीं भी एक आत्म बुद्धि रखते हैं, इसको अपना स्वस्वरूप समझते हैं, तो ये समझ के चलिए कि आप बिल्कुल अहंकारी हैं और ममकारी हैं। श्रद्धान में आना चाहिए। ये आचार्य भगवंत आगे लिख रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है फिर, क्योंकि हम आत्म स्वभाव की बात कर रहे हैं और अनात्म की भी चर्चा कर रहे हैं। अनात्म तो हमने समझ लिया, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आदमी, ये भी सब अनात्म है, पौद्गलिक है, भौतिक है, जड़ है, नाशवंत है। लेकिन फिर आत्म स्वरूप क्या है ये भी जानना है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि आत्म स्वभाव या आत्म स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय है, इतना विराट उसका ब्रह्मांडीय रूप है, और ये सब हमारी जितनी कर्म जनित उपलब्धियों से परे है। और वो कैसा है? शुद्ध बुद्ध और आनंद स्वरूप है। शुद्ध भी है, बुद्ध भी है और आनंद स्वरूप है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ये आचार्य भगवंत बता रहे। उसकी प्राप्ति के लिए ही समस्त धर्म है, उसकी प्राप्ति के लिए ही ये पर्युषण पर्व है, उसकी प्राप्ति के लिए ही देवशास्त्र गुरु की आराधना, पंच परमेष्टि की, नव देवता की समस्त आराधना, तीर्थ यात्रा, तप, जप, श्रावक धर्म, श्रमण धर्म, ये सब कुछ उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए। ये सर्वप्रथम श्रद्धान आना चाहिए। ये श्रद्धान आते ही आप मार्दों को समझने लगेंगे, आप मृदु बन जाएंगे। और यदि आत्म स्वभाव नहीं समझेंगे तो बाहर से शालीन दिखते हुए, शांत दिखते हुए भी आप अहंकारी रहेंगे। ये सूक्ष्म मनोविज्ञान समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अधिकतर लोग समझते नहीं। एक अवचेतन संतुष्टि करते रहते हैं कि हम तो बिल्कुल शांत है, हम तो कोई कुछ नहीं, हम तो सिर्फ शाकाहारी है, हम तो रात्रि में भोजन नहीं करते, हम तो रोज मंदिर जाते, इतने से काम नहीं चले। आचार्य भगवंत भी हमेशा सतर्क करते हैं, हम जब तक आत्म स्वभाव के प्रति जागरूक नहीं हो रहेंगे तब तक हमारा ये सब कुछ बाह्य अनुष्ठान ये सब व्यर्थ हो जाएगा, सब ये कर्म बंधन के लिए और कारण हो जाएगा। कल ही आचार्य भगवंत ने बताया था मंदिर में, ये वो बताया था ना कि धर्म क्षेत्र में भी आकर के यदि हम ऐसा भाव करेंगे, धर्म क्षेत्र में आकर के भी ऐसा कुभाव यदि करेंगे तो और अधिक पतन होगा, ये बता रहे थे कल। तो आत्म स्वरूप को भी जानना है, और वो आत्म स्वरूप कैसा है? आत्मविश्वास, ज्ञान और चारित्र, रत्नत्रय स्वरूप है। इसको रत्न क्यों बोला गया है? रत्नत्रय, रत्न प्लस त्रय, 3 रत्न है। रत्न यानी बहुमूल्य वस्तु, रत्न का अर्थ होता है बहुमूल्य वस्तु, और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे आत्मा से बढ़कर कोई बहुमूल्य नहीं है। आचार्य भगवंत ने कविता में लिखा है ना, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है, तुझे यदि तू ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है, तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। ये जितना पर्याय है, हमारी जो कर्मजनित अवस्थाएं हैं, ये तो सहयोग है मात्र, लेकिन मुख्य उपादान, मुख्य हमारी उपलब्धि चेतन द्रव्य है, मैं स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और आगे बता रहे हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व आदि अनंत गुण। आपने वैसे ही सामान्य रूप से गुण सुने होंगे, लेकिन ऐसे अनंत गुण आत्मा में है। आत्मा इतना शक्तिशाली, इस शक्तिशाली आत्मा का स्वभाव का, इस स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान, भान, प्रतीति होना ही
धर्म है। यहीं से सम्यक दर्शन का प्रारंभ है। यदि ये नहीं है तो सब कुछ हमारा ये व्यर्थ हो जाएगा। और आप गत वर्षों की आचार्य भगवंत की 7 वर्ष की इस क्रांति में ये विषय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आपकी निरंतर इसमें उपस्थिति, आपकी इसमें रुचि, आपकी तत्परता, आपकी जिज्ञासा बता रही है कि आप आत्म स्वरूप के लिए अब सतर्क हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, जिज्ञासु हो गए, और आपको आनंद आने लगा है। निश्चित ही आएगा, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, आनंदे ही आनंद है, आनंद को छोड़ के और कुछ भी नहीं। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि हमारा ये जो अनंत गुणात्मक स्वरूप है, यदि इसको स्व नहीं मानते तो वो सब है ममकार और वो है अहंकार। अपने स्व को नहीं मानना यही अहंकार है। माने जो भी कर्म जनित है, पर्याय से जनित है, वो सब अपना मानना, वो सब अहंकार है, ममकार है। और अपने स्व स्वभाव की प्राप्ति करना यही धर्म है, और यही इस मार्दव धर्म का भी उद्देश्य है। 10 धर्म तो है ही है, अभी हम लगातार इस श्रृंखला को समझेंगे, लेकिन मार्दव का भी उद्देश्य यही है। मृदुता, कोमलता, मधुरता, विनम्रता, सत्यग्राहिता, गुणग्राहिता, ये सब उसकी आनुषंगिक, सब इसके मित्र मंडली है। ये सारे गुण हैं। ये गुण यदि आ रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि आप निश्चित ही निरहंकारी हो रहे हैं, मार्दव धर्म का आंशिक पालन कर रहे हैं। और आचार्य भगवान तो बोलते हैं, इसे प्राप्त हेतु ही धर्म साधना, व्रत नियम ध्यान अध्ययन। हम सारे जितने व्रत नियम उपवास या जो भी करते हैं, बाह्य अनुष्ठान, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेबिनार में हम धर्म प्रबोधन श्रवण करते हैं, ये सब का उद्देश्य यही है। इसे प्राप्त करने के लिए हम गुरु की उपासना भी इसलिए करते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तप करते हैं, त्याग करते हैं, दया करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब इस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए है। तो ये जो हम करते हैं, यदि इस उद्देश्य से करते हैं तो वो बिल्कुल अहंकार नहीं है, वो बल्कि स्वाभिमान है, वो गौरव है। उसको तो कहना भी चाहिए, नवकोटि से उसका बिल्कुल सबसे कहना चाहिए, जिससे दूसरे भी प्रेरित हों, शिक्षा प्राप्त करें और उससे भावित हो। उसके विभिन्न बहुत रूप हैं, लेकिन वो प्रभावना, वही यथार्थ। आप लोग प्रभावना शब्द सुनते हैं, धर्म क्षेत्र में बहुत प्रभावना शब्द। प्रकृष्ट भावना होना, प्रकृष्ट भावना कौन सी होगी? जो हमारे आत्म स्वभाव से संबंधित है। इसके आनुषंगिक हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, वो सब कुछ हमारी प्रभावना ही है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि इस आत्म स्वरूप को छोड़ करके जितने भी कर्म से जायमान भाव है, कर्म जनित हमको जो कुछ भी संसार में दिखता है, वो सब क्रोध, मान, माया, लोभ, सचित्त, अचित्त और मिश्र परिग्रह। सचित्त परिग्रह यानी हमारी स्त्री, पति, पुत्र, अन्य संबंधी, ये सब सचित्र हमारा परिग्रह है। अचित्त ये घर द्वार, प्लाट, मकान, वाहन, फैक्ट्री, ये क्या है? ये सब अचित्त है। और जहां पर ये दोनों मिलकर के वहां मिश्र परिग्रह होता है, तो ये सब होते हैं ममकार और अहंकार। ठीक है, आप अपने गुणस्थान के अनुसार अभी गृहस्थी में हो, ये सब आपके पास होगा ही, दुकान होगा, फैक्ट्री होगी, वाहन होगा, ये सब तो होगा ही, इसके बिना तो आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन इसमें किसी प्रकार का अहंकार ना हो, ममकार ना हो, ये मेरा नहीं है। जैसे हमारी टीना हमेशा बोलती, गुरुदेव ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब छोड़ करके जाना है। और इसी दृष्टि से वो भाव व्यवहार कर रही है। बहुत ही श्लाघनीय उसका भाव व्यवहार है। हमारे कॉलोनी के अन्य भक्त बच्चों से लेके बड़े सब ऐसा ही भाव कर रहे हैं, ऐसा ही भाव व्यवहार और लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित इस दृष्टि से आचार्य भगवंत प्रतिदिन जो कॉलोनी की प्रशंसा करते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वहां अहंकार से दूर होकर अब स्वाभिमानी भाव आ गया, गौरवशाली भाव आ गया कि हम श्रेष्ठ कार्य करें,
श्रेष्ठ गुणों का संवर्धन करें, श्रेष्ठ भाव करें, आदर करें, सम्मान करें, ये सब अभी सीख रहे हैं। तो ये आचार्य भगवंत बोलते हैं कि ये सब स्वाभिमान है, गौरव है, और ये स्वाभिमान गौरव जिसके पास होगा वही आगे सोहम भाव, और सोहम भाव के आगे अहम भाव, यानी सिद्ध स्वरूप तक पहुंच जाता है ऐसा जीव। ये भी बोल रहे हैं। और इसके रूप देखो, अहंकार के रूप क्या होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से समझना है कि जितने दिखावा, आडंबर, प्रसिद्धि, कीर्ति, ख्याति, पूजा, लाभ, इस हेतु जितने भी जो भाव होते हैं, काम होते हैं, वो सब राग द्वेष से संपन्न होते हैं। दिखावा, आपने अभी 7 वर्षों की इस क्रांति में दिखावा का स्वरूप समझ लिया, आपको अब बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कम से कम उपस्थित जितने भी प्रतिभागी हैं सब समझते हैं कि दिखावा कहाँ कहाँ तक है। आप लोगों ने भी अनुभव बताया है कि व्यक्ति शरीर से लेकर, वस्त्र से लेकर, आभूषण, अपने घर से लेकर प्लाट, सबका प्रदर्शन करता है, अपने वैभव का प्रदर्शन करता है, भौतिक वैभव को दिखाना चाहता है, उससे अपने को बढ़ा दिखाना चाहता है। ये सब जितने आडंबर हैं, प्रसिद्धि, कीर्ति का भाव, प्रसिद्धि तो स्वाभाविक रूप में मिलती है। आचार्य भगवंत किसी प्रकार की प्रसिद्धि कीर्ति के पीछे कभी रहते नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं दुनिया, देश और दुनिया में कहीं पर भी आचार्य कनक नंदी जी का नाम आते ही व्यक्ति चौंक जाता है, सतर्क हो जाता है। ऑटोमेटिक प्रसिद्धि हो रही है उनकी, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनको किसी बड़े पंडाल में बैठने की आवश्यकता नहीं, किसी माइक मंच की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा का प्रभाव ही ऐसा ही है। हमारे तीर्थंकरों से लेके हमारे जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, सबकी यही परंपरा रही है। किसी ने भी प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया। प्रसिद्धि ख्याति को छोड़ने के बाद में उनको आत्मोपलब्धि हुई, तब उनको उस मार्गव की प्राप्ति हुई। आचार्य भगवंत और बता रहे हैं, इसके और भी रूप हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। आप अन्य के प्रति जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी को दीनहीन मानते हैं, परनिंदा करते हैं, अभिमान करते हैं, असहिष्णु करते हैं, ये इन भावों को या इन शब्दों को जानना इसलिए जरूरी है कि आपको धर्म में सामान्य रूप से आप जितने प्रवचन सुनते हैं वहां पे आप इतने संकीर्ण शब्दों को सुनते हैं कि ये सब विश्लेषण कभी होता ही नहीं है कि भाई अहंकार का स्वरूप क्या है, व्यवहारिक रूप क्या है, हम कैसे समझे कि वो कोई अहंकारी है तो उसका ये उसका सब स्वरूप है। परनिंदा करेगा, अपमान करेगा, असहिष्णुता जिसमें भी है, वैर विरोध का भाव रूप है, ये सब अहंकार के विभिन्न रूप है। और इन भावों से अब आप बहुत अच्छे से परिचित हो, आपको बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। और आगे लिख रहे हैं आचार्य की, स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ये भी एक बड़ी ग्रंथि होती है। कई प्रकार के ईगो होते हैं, अपने शरीर का भी ईगो होते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं नाती पोते वाला हो गया हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे बाल अब पक गए हैं, मैं क्या कोई कम जानता हूं। ये सब अहंकार। इस शरीर से संबंधित जितनी उपाधियां हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, इन सब के प्रति भी आसक्ति रखना या उसमें किसी प्रकार का कटु भाव रखना, द्वेष भाव रखना, ये सब अहंकार के विभिन्न रूप हैं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं। और स्वयं को ज्ञानी मानना, निर्दोष मानना और गुण मानना, यथार्थ से हो तो मानना ही चाहिए। जैसे आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं, ये विषय मुझे ज्ञात है, ये मुझे ज्ञान है। हाँ, जहां विनम्रता भी बोलते हैं अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, बालक हूं। गणधर स्वामी भी बालक हैं, विनम्रता भी दिखाते हैं। मार्दव का ये रूप है, ऐसा नहीं मानते, लेकिन जहां ज्ञान है वहां गौरव के साथ बताते कि हाँ मुझे ये अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, ये मैंने पढ़ा है, मैंने धवला पढ़े, जय धवला पढ़े, ये जितना बताते आचार्य, ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है, गौरव। कोई दूसरा व्यक्ति इस विषय को ऐसा अहंकार से बोलने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता, जो ज्ञान रखेगा तभी। इसलिए गुरुदेव आपसे प्रतिदिन बोलते हैं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं, मैं कौन सा आगम विरुद्ध बोल रहा हूं, कैसे बोलते हैं, ये स्वाभिमान के साथ बोलते हैं, ये गौरव के साथ कहते हैं, तब आपको ऐसा है। इसलिए इसको भी समझना जरूरी है।
यदि आपने ये गौरव प्रकट नहीं किया तो भी आप अहंकारी हैं। आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए लोग मुझे विनम्र समझे, मुझे महान समझ लें, बिल्कुल नहीं। आप अधिक अहंकारी हैं, अधिक मायाचारी, अधिक बनावटी, अधिक मिलावटी हैं, बिल्कुल नहीं। आत्मा, अभी पूर्व में कविता में बताया, आत्मा के तो अनंत गुण है। वो आत्मा कितना वैभवशाली है, कितना प्रभावशाली है, कितना माने विश्वव्यापी है, उसका तो होना ही चाहिए गौरव। उसकी प्राप्ति के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, सब धर्म का पालन कर, और उसका जितना जितना हमको ज्ञान होता है, अनुभव होता है, जितना गुणों का प्रवेश होता है, उसको यथा योग्य हमारे मन वचन काय से प्रकट करना चाहिए, 9 कोटि से प्रकट करना चाहिए। और जो अनात्म भाव है उसका 9 कोटि से त्याग भी करना चाहिए। देखो कैसा अनेकांत है, कैसा एक समन्वय है। इधर गौरव भी करना, इधर अहंकार भी नहीं करना। यदि आप अच्छा गुण है उसका गौरव नहीं कर रहे हैं कि इसलिए कि मुझे कोई गलत समझ लेगा, कोई लोक मूर्ता के भाव से, परमुखापेक्षिता के भाव से यदि आप ऐसा समझते हैं तो भी आप अहंकारी है, ममकारी, मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल नहीं। गौरव के साथ प्रकट करना ही चाहिए। उसी को कहते हैं प्रभावना, उसी से प्रभावना होती है। आचार्य बोलते हैं कि अपने दोष को नहीं स्वीकारना, यह भी अहंकार का एक रूप है। दोष जानते हुए भी उसको नहीं स्वीकारना। सबसे नहीं कहना चाहिए, अपरश्रावी, दयालु, करुणावंत गुरु से ही कहना चाहिए, सबसे भी नहीं कहना चाहिए। देखो ये भी समझना है, बड़ा व्यवहार ज्ञान भी छिपा हुआ है इस कविता के माध्यम से। हमको बहुत जीवन को संतुलित जीना है, कहाँ किस विषय को प्रकट करना है, कहाँ गौरव प्रकट करना है। किसी गधे के सामने तुम रामायण बाचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए योग्य विषय को योग्य व्यक्ति के सामने, योग्य समय पे, योग्य अवसर पे कहना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तब हमारा जीवन प्रभावशाली बनेगा। यथार्थ हम मार्गों को समझ पाएंगे। आचार्य भगवंत बोलते हैं स्वदोष को नहीं स्वीकारना, हठाग्रह, पूर्वाग्रह, अविनय से युक्त होना। हठाग्रह होना, कुछ आपने सुना सुनाया, रटा रटाया, घिसे पिटैया कुछ आपका भाव है, उसी पर आप अडिग रहते हैं, ये भी हठाग्रह है। पूर्वाग्रह है, हाँ हमने तो ऐसा ही सुना है, हमने तो ऐसा ही जाना है, हमारे बाप दादा तो ऐसा ही करते थे, हमारे समाज में ऐसा ही चलता है, ये भाव रखना भी पूर्वाग्रह है। ये भी सब अहंकार के विविध। गुणग्राही नहीं होना, नया कुछ नहीं सीखना, नवाचार कुछ नहीं करना। आज धर्म क्षेत्र में भी जितनी जड़ता आई है इसका कारण यह है, कोई नवाचार नहीं है। धर्म को भी आप रूढ़ी के रूप में करते चले जा रहे हैं। बाप दादा करते थे, पीढ़ियों से करते थे, मैं नहीं करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, इस भय से आप करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भय विनय है। ये आपका कोई सम्यक दर्शन नहीं है, ये आपका कोई स्वाभिमान बिल्कुल नहीं है। आप जैसे तैसे रूढ़ियां ढो रहे हैं, इसलिए आपको आनंद नहीं आता। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए आप जो कार्य करेंगे तब आपको आनंद आएगा, गौरव भी होगा, और आप अपने आप को एक आदर्श स्थिति में पाएंगे, एक श्रेष्ठ स्थिति में पाएंगे, एक गौरवशाली स्थिति में अपनों को खड़ा कर सकेंगे। ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से, एक राष्ट्रीय दृष्टि से, एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से, एक नागरिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से आप गौरवशाली बनेंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, आपकी एक अनुभूति ही बिल्कुल अलौकिक और अद्भुत होती जाएगी। और इस अलौकिकता को प्राप्त करना, इस अद्भुतता को प्राप्त करना, इस परमानंद को प्राप्त करना, इस सहजानंद को प्राप्त करना ही इस मार्दव धर्म का उद्देश्य है। यही मार्दव है। और आगे बोल रहे हैं आचार्य भगवंत, इसके विपरीत भी बता रहे हैं कि यदि मैत्री का भाव नहीं है, 4 प्रकार के सूत्र आपने सुने, सत्वेषु मैत्रीम, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। मैत्री का भाव, मैत्री का भाव मतलब सब जीव को अपना ही मानना। जैसे आचार्य भगवंत मानते हैं, आपको फटकार भी लगाते हैं तो मैत्री भाव से लगाते हैं, क्योंकि सच्चा मित्र ही डांट सकता है। सच्चे मित्र जो सच्चा मित्र होगा वो डांट भी सकता है,
और हर कोई डांट भी नहीं सकता, हर कोई इतना कठोर बोल भी नहीं सकता। मैत्री भाव रखना, प्रमोद भाव रखना, प्रमुदित मना होना, आनंदित होना, किसी के गुणों को देख के, किसी के श्रेष्ठ भावों को देख के, किसी के ज्ञान को देख करके प्रमुदित मना होना चाहिए। इसी को प्रमोद कहते हैं। प्रमोद नाम तो रख लेते हैं लेकिन प्रमोद का अर्थ नहीं जानते। मुदित होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना, आह्लादित होना, हर्षित होना, ये सब उसके पर्यायवाची। ये जो भाव आएगा वहां पर होता है प्रमोद भाव। करुणा, करुणा यानी जो भी दुखी जीव है उनके प्रति सहानुभूति रखना, उनके प्रति समानुभूति का भाव रखना, यह है करुणा। समता, समता का स्वरूप आपको बताया, राग द्वेष रहित भाव होना, किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं होना, यह समता भाव है। विनम्र, सत्यग्राही व उदारता, आचार्य भगवंत से ये शब्द आप हमेशा सुनते, विनम्र सत्यग्राही, सत्यग्राही होना। आप लोग देखो जब से सत्यग्राही हो रहे हैं आपकी कितनी सब समस्याएं दूर हो रही, आप सत्य को जानने लगे, सत्य स्वरूप जानने लगे, आपकी लोक मूलता छट रही है, आप लोगों से अब डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, आपको आप एक अपने को गौरवपूर्ण स्थिति में पाएंगे, आप किसी प्रकार की लोक मूलता का कभी भी परिपालन नहीं करेंगे। ये विनम्र सत्यग्राही होना, सत्य चाहिए हमको। और उदारता, उदारता शब्द का अर्थ होता है उदार, ये उदर से बना है। अभी गणेश जी को आप देखते हो ना, अभी तो गणेश जी का पर्व चल रहा है, उनका बड़ा पेट जो दिखाया जाता है ना, बड़े पेट वाला, उदारता, उदर यानी पेट होता है, बड़े पेट वाला, बड़े मन वाला, ऐसी उदारता होनी चाहिए, इसका नाम है उदारता। नहीं होती है सरल सहजता, ये जो जितने गुण बताए हैं, अहंकारी होगा तो उसमें ये गुण हो नहीं सकते, मैत्री नहीं, प्रमोद नहीं, करुणा नहीं, समता नहीं, विनम्र सत्यग्राही वो हो नहीं सकता, उदार हो नहीं सकता। और ये गुणों से संयुक्त होना ही धार्मिक होना है, इन गुणों से संयुक्त होना ही मार्दव धर्म है। क्योंकि अधिकतर रूढ़िवादी धार्मिकों को गुणों से कोई परिचय नहीं है, शाब्दिक परिचय तक नहीं है, भावात्मक तो छोड़ो, अभी परंपरा रूप में भी नहीं। परंपरा रूप में आप सिर्फ बाह्य कुछ जड़ात्मक क्रियाओं से ही परिचित हैं, गुणों से परिचित नहीं, भावों से परिचित नहीं है, ज्ञान से परिचय नहीं है, सत्य से परिचय नहीं है, और मुख्यतः आत्म स्वरूप से कोई परिचय नहीं होने से ये सब समस्या होती है, इसलिए अहंकार होता है। नहीं होती है सरल सहजता, और जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो सरल सहज नहीं होगा, कहीं ना कहीं कूट कपट उसमें होगा। इसलिए सरल सहज होना सबसे कठिन है और सबसे सरल भी है। आचार्य भगवंत देखते हैं आप कितनी सरलता की मूर्ति है। मुझे भी आप हमेशा देखते हैं, मेरे जैसा गाना बेंडा साधु भी मस्त रहता हूं मैं, आप लोग हमेशा देखते हैं। क्यों रह पाता हूं? क्योंकि यही है सब, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव, किसी प्रकार का कोई अहंकार का भाव नहीं, मधुरता, सरसता, मृदुता, विनम्रता, ये सब आत्मा के गुण हैं। इन गुणों का ही परिचय करना है, और इस आध्यात्मिक पर्यूषण पर्व के माध्यम से मुख्य रूप से आत्मा के गुणों का ही परिचय करने की दृष्टि से भी ये कविता मैं प्रस्तुत किया हूं, कि आप इन गुणों को जाने, तब आपका अहंकार छट करके और आप स्वाभिमान की ओर आएंगे, गौरव की ओर आएंगे, मृदुता की ओर आएंगे, उत्तम मार्दव का परिचय आपको होगा, उत्तम मार्दव धर्म का भी आप पालन कर सकेंगे। यह है उत्तम मार्दव। और आगे लिखते हैं कोमलता, मधुरता, शुचिता। जो व्यक्ति अहंकार रहित होता है, जहां अहंकार होता है वहां कोमलता नहीं होती, बहुत कठोर होता है वो व्यक्ति, भले बाहर से कितना भी शालीन दिखे, वो धोखेबाज भी हो सकता है, शोषक। आप देखते हैं वैश्या होती है, नेता होते हैं, ठग होते हैं, बहुत मीठी मीठी बोलते हैं, तो वो क्या कोमल हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। कितना उनमें दुष्ट भाव होता है, कैसे ठगी करते हैं, कैसे धोखा देते हैं, कैसे दूसरों के प्राण भी हरण कर लेते हैं। यह आप लोगों को जानना चाहिए। व्यवहार ज्ञान भी बढ़ाना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आचार्य भगवंत भी व्यवहार ज्ञान को बहुत अधिक जानते हैं, सबका सूक्ष्म मनोविज्ञान जानते हैं। ये कविता ही आपको बता रही है, परिचय करा रही है कि आचार्य भगवंत कितने लोकज्ञ हैं।
सामान्य लोग यही समझते साधुओं को क्या मालूम, ये तो चार दीवारी में रहते हैं, इनको सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है। आप सोचते कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमको सब दुनिया का ज्ञान है, सब खबर है, सब ज्ञात है, सब मालूम है, सब पता है। बिल्कुल नहीं, ये भी आपके अहंकार को सूचित करता है समान। यथार्थ में पता तो होना चाहिए, लेकिन पता कुछ नहीं है। लेकिन मान लेते हैं आप कि हमको सब पता है, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए लोक व्यवहार को समझना। इसलिए आचार्य भगवंत के स्वरूप में आया है कि आचार्य भगवंत को स्वमत का ज्ञान, परमत का ज्ञान और समस्त युगीन ज्ञान और लौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। आपको आचार्य भगवंत जब सूक्ष्म विषय बताते हैं, अभी आचार्य भगवंत ने आपको ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य, परिग्रह और अपरिग्रह क्या है, इसके स्वरूप के माध्यम से आपने देखा आचार्य भगवंत कितना जानते हैं। इसलिए हमको अपने गुरु का ये स्वरूप भी जानना है कि वो कितने बड़े ज्ञाता हैं। इतने ज्ञाता रहने के बाद में आपको बताते हैं। मुझे हमसे भी पूछते हैं आचार्य भगवंत हमेशा कि आप लोग अपने गृहस्थी के बारे में मैं जितना जानता हूं, आप लोग कितना जानते हो? तो मैं उसका कारण क्या है, मैं तो आचार्य भगवंत को मैं हमेशा यही कहता हूं, गुरुदेव आप तटस्थ रहते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, माध्यस्थ भाव से देखते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं, इसलिए आप इस दुनिया की कूट कपट को अधिक समझ पाते हैं। और आप जो उसमें डूबा हुआ है, जो स्वयं डूब रहा है, उसको क्या मालूम मैं कितने पानी में अभी डूब रहा हूं, क्या हो रहा है? उसकी तो नाक में अभी पानी भरा जा रहा है, वो मरणासन्न हो रहा है अभी, उसको क्या समझ में आएगा मैं क्या डूब रहा हूं? लेकिन जो तट पे खड़ा हुआ है वो जान सकता है कि ये डूबने वाली की क्या दुर्दशा हो रही है। ऐसे ही आचार्य भगवंत भी जानते हैं संसारी जीवों की क्या दुर्दशा है। उस दुर्दशा को हटाने के लिए ही हम में मार्दव धर्म आना जरूरी है, सरलता आना जरूरी है, सत्यग्राहिता, गुणग्राहिता का प्रवेश हमारे अंदर जब तक नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आने वाला। इन गुणों के प्रवेश के लिए ही समस्त धर्म है। आप तो एक गांठ बांध लो, धर्म बराबर गुण भाव, श्रेष्ठ भावों का प्रवेश, श्रेष्ठ गुणों का प्रवेश, श्रेष्ठ ज्ञान का प्रवेश हमारे अंदर हो रहा है तो मान के चलो कि आप धार्मिक है। नहीं तो जड़वत क्रिया कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई तथाकथित है ईश्वर भगवान हमारी दुकान चला देगा, हमारी गृहस्थी को सुचारू चला देगा, मेरे संपत्ति की रक्षा कर देगा। आप बहुत बड़े भूल में नहीं, बहुत बड़े खूब ज्ञान में जी रहे हैं, ये मान करके चलो। और आप अपने स्वस्वरूप को समझते हुए इन क्षमा मार्दव आदि गुणों को जैसे जैसे जानेंगे, आपके जीवन में एक नव उत्साह का संचार, एक नवाचार, एक नवोन्मेष इन गुणों के माध्यम से। इसीलिए धर्म का स्वरूप बहुत व्यापक है, बहुत उदार है, बहुत प्रगतिशील है, बहुत गुणात्मक है। इसके जैसा कोई साइंस नहीं है दुनिया में। आचार्य भगवंत अभी यही सिद्ध कर रहे हैं सारी दुनिया को कि धर्म से बढ़ के कोई विज्ञान नहीं है। सारे विज्ञान को भी चुनौती दे रहे। प्रायोगिक रूप में तो अभी विज्ञान सबसे एक शोध बोध रथ है, सत्यग्राही जगत है, लेकिन धर्म उससे भी बड़ा साइंस है, उससे भी बड़ा मैथमेटिक्स है। ये सब कुछ हमारे आगम में। अभी आचार्य भगवंत ने जितने गुण बताए एक कविता में सृजित किए हैं, अभी इतने गुणों को तो अभी मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते, क्योंकि मनोवैज्ञानिक साहित्य हम लोग आचार्य भगवंत की सन्निधि में पढ़ते ही रहते हैं। अभी तक सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हम विदेशों के भी, इतने गुणों को तो वो भी नहीं जानते। वहां भी अभी आध्यात्म के प्रति रुचि है, लेकिन इतने गुणों का परिचय अभी उनको भी नहीं है जो हमारी जिनवाणी में प्राप्त होता है। और जिनवाणी के ये मोती और ये हीरे मोती निकाल निकाल के हमको आचार्य भगवंत हमारे लिए काव्य रूप में, गद्य और पद्य साहित्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वही मैं आपको आचार्य भगवंत के दिए हुए जो मोती हीरे हैं वो आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए, और आचार्य बोलते हैं, पढ़ाई से लेके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यान वाहन, मकान, आभूषण होते हैं मेरे व्यक्त रूप। अहंकार के और कितने रूप हैं? आपकी पढ़ाई आज जो है, पढ़ाई एक सोशल स्टेटस बन गई है। आप अधिक से अधिक महंगे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा करके उनके बचपन को मार करके भी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जो खान पान कर रहे हैं, वो सब अहंकार के पोषण के लिए। ये भी समझो, भले समाज से, शासन से उसको मान्यता मिली हो,
लेकिन समाज की मान्यता से और शासन की मान्यता से कुछ नहीं होता। हमें तो सर्वज्ञ की मान्यता चाहिए, हमें तो गणधरों की मान्यता और आचार्यों की मान्यता, आगम की मान्यता क्या है, जो परम सत्य है उस सत्य के अनुरूप जानना है। आप अपनी उन मान्यताओं को ढो करके न चले। यदि उन मान्यताओं को आप पालन करेंगे तो ये मान के चलो कि आप अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। अहंकारी ही हैं, लोक मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, कुज्ञानी है, यह आगम की भाषा में। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं पढ़ाई से लेके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आप जो कुछ भी रहन सहन है, जिस तरह से रहते हैं, जैसी वेशभूषा पहनते हैं, जैसी स्टाइल करते हैं, जैसी हेयर स्टाइल करते हैं, जैसे मुखाकृति करते हैं, जैसे देह का प्रदर्शन करते हैं, ये सब अहंकार के प्रतीक। और ये आज हमारे देश में बाजार से, फिल्मों से और सब ये सब विकृतियां आज समाज में प्रवेश कर रही है। सतर्क हो जाइए इसके प्रति। ये सब हमारे अहंकार को, हमारे आत्मिक गुणों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक गुणों की तो बात छोड़ो, हमारी नैतिकता को भी नष्ट कर रहे हैं, हमारी नागरिकता को भी नष्ट कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र को भी नष्ट करने वाले ये सब तत्व, ये सब जानना है। आगे आचार्य बोल रहे हैं कि यान वाहन मकान आभूषण होते हैं मेरे व्यक्त रूप। आप लोग यान वाहन में भी देखते हो कैसे अहंकार होता है। आपके पास जो अभी काम चलाओ, अभी जो भी गाड़ी है, काम चल रहा है, तो भी उसने वो मॉडल लाया है, वो लेटेस्ट मॉडल है, वो मैं ले आऊं, वो भी प्रदर्शन के लिए। यान वाहनों का प्रयोग जो करते हैं, मकान और आभूषण, उसका ऐसा घर है, मेरा घर उससे कुछ कम है, ये भी सब अहंकार प्रदर्शन के लिए आप करते हैं। ठीक है, व्यक्ति अच्छे यान वाहन मकान में रहना चाहता है, सदगृहस्थ है, लेकिन आपका भाव उसमें अहंकार और ममकार पूर्ण नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अनात्म है, ऐसी श्रद्धा आपकी होना चाहिए, तब मार्दव धर्म का पालन। ये आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं ये होते हैं मेरे व्यक्त रूप। ये सारे व्यक्त रूप हैं अहंकार के। आपको इतनी सूक्ष्मता से सिर्फ एक कविता के माध्यम से मैंने जितना बताया, आप लोग ईमानदारी से बताओ, आपने इस देश के अंदर में किसी भी प्रवचनकार, किसी भी पंडित, किसी भी विद्वान, किसी भी अभिप्रेरक से क्या ऐसे विषय कभी श्रवण किए? क्या कभी ऐसा जाना? आप लोग कम से कम सिर हिला करके थोड़ा बताओ, अपना परिचय दो, क्या ऐसे विषय आप जानते हैं? हाँ देखो, हमारी डॉक्टर रीता जैन बोल रही है, देखो फॉरेन लेटर ने सबसे पहले उन्होंने सिर हिलाया। देखो विदेशों में जाकर के अधिक गुणग्राही, सत्यग्राही, शोधपरक बुद्धि होती है, आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं। डॉक्टर रीता ने परिचय दिया, आप लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन ये ही हमको समग्र रूप में जानना। जो अहंकार के विविध रूप हैं, इसको जानने के बाद ही आपके अंदर में मार्दव का कुछ परिचय होगा, नहीं तो मार्दव धर्म की पूजा करने से मार्दव नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पूजा प्रारंभिक रूप में तो ये प्रारंभिक ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से काम नहीं। ये विषय जानना पड़ेगा कि हमारे जीवन में अहंकार का प्रवेश ना हो, अहंकार का किसी प्रकार का ऐसा भाव ना हो, अनात्म वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति ना हो, उसमें मोह भाव ना हो, उसमें हमारी आकांक्षा ना हो। यही यथार्थ धर्म है। आचार्य भगवंत आज और बोल रहे हैं आगे, इसको हम धर्म क्षेत्र में भी किस रूप में देखते हैं? अहंकार का प्रवेश धर्म क्षेत्र में क्या है? दान, सेवा, पूजा, तीर्थ यात्रा। आज सुबह ही एक सज्जन बोल रहे थे, हम तो गुरुदेव तीर्थ यात्रा भी आजकल इसलिए कर रहे हैं कि उसकी 3 यात्रा शिखर जी की हो गई, मेरी तो एक ही हुई है, मैं तो पिछड़ा हो जाऊंगा, उसकी तो इतनी वंदनाएं हो गई है। यह भी अहंकार पोषण के लिए है, तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, और आप ये ना समझो कि ये हमारे आगम में ही है, अन्य भी धर्मों में भी है। हिंदू धर्म में भी आध्यात्मिक रूप से, उपनिषदों में भी ये सब कुछ, वहां पे भी ये सब जड़ तीर्थ, ठीक है, ये सामान्य एक प्रतीक रूप में तो इसका हम जाते हैं, ये करना चाहिए, लेकिन वो ही सब कुछ तीर्थ नहीं। मुख्य तीर्थ ये है, मुख्य तीर्थ हमारा उत्तम मार्दव धर्म है। सरलता आएगी जीवन में, आप तीर्थ स्वरूप बन जाए। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ जन थे उनको तीर्थ स्वरूप बोला जाता था, लिखा जाता था उनके लिए। हम अपने संतों के लिए भी, हमारे गुरुओं के लिए भी तीर्थ स्वरूप लिखते।
साधु तो जीवंत तीर्थ है, उससे और के श्रेष्ठ कौन तीर्थ हो सकता है? ये तो जड़ तीर्थ है, ये तो प्रतीकात्मक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वहां वो हमसे कुछ बोलते नहीं है, वहां तो हम सिर्फ एक भाव की विशुद्धि की दृष्टि से जाते हैं। लेकिन यदि ये भाव है, अहंकार के पोषण के लिए है, सोशल स्टेटस प्राप्त करना है, तो आपकी ये सब तीर्थ यात्राएं, दान, सेवा, पूजाएं, ये सब व्यर्थ हो जाए। मराठी में कहावत है, कशाला पंढरी जातो रे दादा, कशाला रामेश्वर जातो, कशाला काशी जातो रे दादा, कशाला पंढरी जातो। काय के लिए काशी जा रहा है? किस लिए शिखर जी जा रहा है? क्या करना चाहता है? यदि भाव विशुद्धि नहीं होगी, मृदुता नहीं आएगी, मान कषाय नहीं घटेगा, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन में जितने गुणों का प्रवेश होगा, तब जाकर के आप मान के चलिए कि आप मार्दो धर्म का भी परिचय प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो परिचय भी नहीं है, ये मान करके चलो आप आगे। और बोलते हैं कि भाषण, गायन व चर्चा, हम कोई भाषण भी दूसरों पे प्रभाव झाड़ने के लिए कोई चर्चा कर रहे हैं, उसका भी हमारा प्रभाव पड़े, लोग मुझे वाकपटु समझ ले, मुझे ज्ञानी समझ ले, गुणी समझ ले, इस भाव से यदि करते हैं, साधु भी करता है, तो पतन होता है। और आज यही उपक्रम हो रहा है व्यवहार रूप में। बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवंत बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान के ज्ञाता है, आगम के ज्ञाता है, स्वमत, परमत के और तत्कालीन ज्ञान विज्ञान से संयुक्त आचार्य भगवंत हैं। वही ऐसी समर्थ कविता लिख सकते। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग तो बहुत ऑर्डिनरी कविताएं सुनने वाले हो। रंगमा रंगमा, पारस प्यारा, जीवन भर पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, इसलिए कोई नवाचार नहीं होता, कोई भाव परिवर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताओं का परिपालन करना और रूढ़िवादिता अपनी ठोक देना, और हो गया हमारा पर्यूषण। कुछ नहीं होने वाला। आचार्य भगवंत बोलते हैं, सत्यग्राही बनो, नवाचार करो, नवेन्वेष बनो, आधुनिक बनो। अब आप लोग सोचेंगे कि गुरुदेव तो बोल रहे आधुनिक बनो, माने क्या हम फैशनी वैसनी बोल रहे ना? आधुनिक शब्द आचार्य भगवंत बोलते हैं, आधुनिकता का परिचय तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को भी नहीं है। आधुनिकता होती क्या है? आधुनिकता आचार्य भगवंत बोलते हैं, आप में यदि विनम्रता है, सत्यग्राहिता है, गुणग्राहिता है, निराडंबरता है, निष्प्रयता है, आप बहुत आधुनिक है। अधुना शब्द से बना हुआ है आधुनिक शब्द, इसका अर्थ है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जो जिएगा वो होता है आधुनिक, ना कि कोई फैशन व्यसन, मोबाइल से देख लिया, टीवी देख लिया, लैपटॉप चला लिया, इससे कोई आप आधुनिक नहीं हो जाते। आधुनिकता तो गुणों से ही आने वाली है। और ये सब जितने गुण आचार्य भगवंत ने इस कविता में सृजित किए, इसको जानने के बाद, मानने के बाद में, और इसको यथायोग्य पालन करने के बाद में, फिर आपकी आधुनिकता का प्रारंभ होगा। और धर्म आधुनिक बनने के लिए भी, धर्म सिर्फ रूढ़िवादी बने रहने के लिए नहीं, ये भी बता रहे। और बोलते हैं, जन्म जयंती विवाह भोज मम अभिव्यक्ति विचित्रता। ये अहंकार की जो अभिव्यक्ति है, हमारे लोक जीवन में कई प्रकार से होती है। आप लोग इस कविता के माध्यम से समझ रहे हैं आचार्य भगवंत कितना जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, जैन लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम आपका व्यवहार ज्ञान है, ये मैं बता रहा हूं। आचार्य भगवंत बता रहे कि आप जो जन्म जयंती मनाते हैं, जो विवाह करते हैं, भोज करते हैं, उसमें भी आप अहंकार के लिए। आज हमारे जैन समाज में सबसे अधिक विकृति है, तो विवाह में आप कितना पैसा व्यर्थ खर्च करते हैं, सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के लिए। धर्म भी नाक, धन और मान के लिए, पूंछ और मूछ के लिए, चमड़ी और दमड़ी के लिए, ये भी धर्म में भी ये सारी विकृतियां आ रही। आचार्य भगवंत की पीड़ा भी है, इस पीड़ा को भी समझो और अपने जीवन से इन बुराइयों को निकालो। आप देखो जीवन कैसे चलेगा। हमको अभी अमेरिका के लोगों से भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया बिल गेट्स कितना निरासक्त भाव है, इतना दान देने के बाद भी बोलते हैं मेरा कुछ नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए। वॉरेन बफे को देख लो, सिंपल जीवन जीते हैं। मार्क जुकरबर्ग को तो देख लो, सिंपल जीवन जीते। हमारे जीवन में भी इस सदाचार का, इस सिंपलिसिटी का प्रवेश हो, इस दृष्टि से भी बता रहा हूं, तब आपके जीवन में मार्दव धर्म आने वाला है, अन्यथा मार्दव धर्म का प्रवेश भी नहीं हो। आगे बोलते हैं
हितोपदेश भी नहीं मानना और परोपदेशी पांडित्य होना। देखो कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान है। हितोपदेश नहीं मानना, सत्य को नहीं स्वीकार करना, ये भी अहंकार का रूप है। अपने पूर्वाग्रहों से, अपने हटाग्रहों से ग्रसित रहना, ये भी सब अहंकार के विविध रूप है। परोपदेशी पांडित्य होना, सिर्फ पर को सिर्फ उपदेश कर दिया, कुछ भाषण झाड़ दिया, ये भी कोई मार्दव नहीं है। मध्य में अन्य की बात काटना, ये एक प्रकार से मनोविज्ञान भी बता रहे, परिचय भी बता रहे हैं, एक प्रकार से लक्षण भी बता रहे। जो अहंकारी होगा वो हितोपदेश नहीं मानेगा, परोपदेशी पंडित करेगा। मध्य में अन्य की बात काटना, वो दूसरे की बात मध्य में ही काट देगा, खंडन करने का भाव रखेगा, कुतर्क करेगा, सुतर्क नहीं करेगा, विद्यार्थी नहीं बनेगा, विनम्र नहीं, सरल नहीं बनेगा, सत्यग्राही नहीं बनेगा, श्रवणकर्ता नहीं बनेगा, श्रोता नहीं बनेगा। छिद्रान्वेषण करना, उसमें भी श्रेष्ठ गुणों में भी यदि कोई व्यक्ति छिद्रान्वेषण कर रहा है, समझ के चलो कि बहुत बड़ा अहंकारी है। और अंत में आचार्य भगवंत बता रहे हैं इसमें, बनावटी व बड़ा चढ़ा कर बोल, क्योंकि आज हमारे भारतीय जनजीवन में ये सब दुर्गुण आ गए। मैं कल ही आचार्य भगवंत को संध्या काल के भ्रमण के समय बोल रहा था, गुरुदेव हमारे भारतीय जीवन में जो भारतीयों की आज दुर्गति है, और प्राचीन काल में भी जितनी थी, हम हजारों वर्ष गुलाम क्यों रहे, इन सब इस कविता के माध्यम से अपने को इतिहास बोध भी करना है। हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है, हम गुलामों के गुलाम, दुष्ट और आक्रांताओं के भी गुलाम रहे हैं हजारों वर्ष। इतने ज्ञान विज्ञान के देश, विश्व गुरुत्व के देश वाले तीर्थंकर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि के देश, ज्ञानी विज्ञानियों का देश, इतना आध्यात्मिक देश, इस देश के रहने वाले हजारों वर्ष क्यों गुलाम रहे, उसका भी उत्तर इस कविता में है। आज के इस मार्दव धर्म में है। हमने मार्दव को समझा ही नहीं कभी। हमारी राष्ट्रीयता को समझने के लिए, हमारे इतिहास को समझने के लिए, हमारे भूगोल को समझने के लिए, हमारी श्रेष्ठ परंपराओं को समझने के लिए भी, और हमारी विकृतियों को समझने के लिए भी आज की ये कविता सहायक है, शिक्षाप्रद है, बोधप्रद है, क्रांतिकारी है। ऐसी कविता है। आगे बोलते हैं गुरु, हितमित प्रिय रहित बोलना। हित तो बोलते ही नहीं, और मित भी नहीं बोलना, प्रिय भी नहीं बोलना, ये भी अहंकारी होने के लक्षण है। अब हित क्या है, ये भी अभी जानना बहुत शेष है। विशेषता धार्मिक समुदाय को जानना। सब बोलते हैं आत्म कल्याण करना चाहिए, हित करना चाहिए, लेकिन हित का स्वरूप क्या है, आत्म कल्याण का स्वरूप क्या है? अभी पूर्व में इसमें बताया, आत्मा का जितना स्वरूप बताया है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, अस्तुत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि जो गुण बताए हैं, इनको जानोगे नहीं तो किस बात का कल्याण करोगे? क्या हित करोगे अपना? क्या पुण्य का संपादन करोगे? कि जाने बिना कुछ भी नहीं होने वाला। ये भी आचार्य भगवंत बता रहे, गुण गुरु प्रति न बहुमान, छोटों के लिए अनादर। गुणी और गुरु के प्रति बहुमान नहीं होना। आज धर्म में ऐसा ही हो रहा है। जो दोषकारी दूषण है उसको आप भूषण मान रहे हैं, और जो भूषण है उसको दूषण मान रहे हैं। इसको भी जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए भी स्वाध्याय, इसको जानने के लिए भी ये वेबिनार की व्यवस्था है। हमको गुणों को जानना पड़ेगा यथार्थ से। आप जिनको गुण मान करके बैठे हुए हैं वो गुण है ही नहीं, वो आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से सब पतनकारी, वो गुण है ही नहीं। और आज हमारा जैन समाज इसी चकाचौंध में है। बाह्य से आपको कुछ भौतिक उपलब्धि हो गई, कोई प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप मंदिर भी खड़ा कर रहे हैं, उसमें भी यदि ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि का भाव है तो वो सब पतनकारी है। वहां उत्तम मार्गों का अभी प्रवेश भी नहीं है, ये मान करके चले। और अभी पत्र पत्रिकाओं में आ रहा है, आगम की आज्ञा तो यही है, लेकिन इतना सूक्ष्मता से कोई पढ़ते नहीं है। बहुत उथला उथला धर्म जानने से क्या होने वाला है? इसलिए इस विषय की चर्चा करो, इन भावों को भावित करो, ये भी आचार्य बोल रहे हैं। और गुण गुणी के प्रति बहुमान नहीं है। आचार्य भगवंत स्वयं का बताते हैं। आप आचार्य भगवंत को क्या समझ के बैठे थे? घमंडी शिरोमणि मान लिया था आपने, क्योंकि इतना स्वाभिमान और गौरवपूर्ण बोलते हैं, तो आपने गौरवपूर्ण स्वाभिमानी गुरु को घमंडी मान लिया। और जो बड़ी विनम्रता दिखाते हैं और ख्याति, पूजा, लाभ और प्रसिद्धि के लिए सारा धर्म करते हैं,
उनको तो आपने महान मान ली। इसलिए ये भी समझना, ये भी अनेकांत है, और बिना अनेकांत के आप कुछ भी नहीं समझ सकते। सत्य तथ्य को समझना, इसलिए सत्यग्राही होना, गुणग्राही होना, गुण को भी जानना पड़ेगा, सत्य का स्वरूप भी जानना पड़ेगा। तब आपके जीवन में मार्दों का प्रवेश होगा, तब आपके जीवन में पर्युषण का और 10 धर्मों का प्रवेश होगा, परिचय होगा। नहीं तो कुछ नहीं, मात्र औपचारिकताओं में पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। छोटों के लिए अनादर, आचार्य भगवंत की दृष्टि कहां तक है? छोटों के लिए अनादर। इसके लिए बहुत गंभीर शब्द आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं, अंत्योदय और सर्वोदय। अंत्योदय यानी अंतिम श्रेणी में जो बैठा हुआ है। जैन आगम के अनुसार अंतिम श्रेणी में कौन बैठा है? निगोदिया जीव। उस निगोदिया के भी कल्याण की भावना करे, वो है गुरु, वो है आचार्य परमेश्वर। तीर्थंकर भी इसी वात्सल्य की और इसी करुणा के कारण वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। यही भाव हमारे आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव में, वो सब जीवों के कल्याण की। इसलिए यहाँ छोटा बड़ा, काला गोरा, धनी गरीब, ये भेदभाव होता ही नहीं है, जो आज हमारे जैन समाज में सर्वत्र दिखता है। ये आचार्य भगवंत को नहीं समझ पाने का कारण भी यही है। अधिकतर मूढ़ लोग यही समझते हैं। आप लोग भी महामूढ़ थे इस दृष्टि से, अभी तो समझ रहे हो। आपकी 7 वर्षों से अभी जो तत्परता है, जो क्रांति चल रही शांति की, उसमें आपकी तत्परता और जिज्ञासा दिखा रही है कि आप लोग सत्य को समझ रहे हो। अभी 2-2 घंटे इस वेबिनार में बैठ करके, और आज 2-2.25 वर्ष से आप जो नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, ये भी बता रहा है कि आप अब गुणग्राही बन रहे हैं, आप सत्यग्राही बन रहे हैं, सत्य जिज्ञासु बन रहे हैं। ये सब मार्दव धर्म की ओर बढ़ते हुए कदम है। निरहंकारी होने के, अहंकार को छोड़ने का भाव है। और छोटों के लिए अनादर। आपने देखा होगा, मैं आपको व्यवहारिक रूप में भी एक दूसरे से कैसे अभिवादन करते हैं। आप लोगों एक दूसरे को जय जिनेंद्र भी करने को लगाता हूं, आपको हंसी आती। क्यों आती है? क्योंकि आपके यहाँ ये स्वाभाविक रूप से नहीं है। एक दूसरे का अभिवादन, सत्कार, आदर कैसे किया जाता है, ये अभी जानते नहीं है अधिकतर लोग। आप भले कितने भी पढ़े लिखे हो गए, अपने आप को आधुनिक समझते हो, लेकिन ये गुण नहीं आएंगे। आप विदेशों में ये गुण देखेंगे, वहां पे आपको हर व्यक्ति आभार व्यक्त करता हुआ दिखेगा, कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखेगा। उनमें ये नैतिक और नागरिक गुण है। यहाँ धार्मिकों में भी गुण नहीं। गुणानुमोदना की तो बात छोड़, सामान्य रूप से आप स्माइल भी सही नहीं दे पाते, ये भी समझना है। किसी को धन्यवाद भी नहीं कर पाते, दूसरों का आदर नहीं कर पाते, उसमें भी भेदभाव करते। किसी के गुणों के प्रति कभी आह्लादित नहीं होता आपका मन, तो मान के चलना कि अभी आप मार्दव धर्म से कुछ भी आपका परिचय नहीं, अभी आप अहंकार से रिक्त हुए नहीं है। कहीं ना कहीं ईगो है आपके अंदर, मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा आप मानते। श्रेष्ठता तो होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से। तो यहाँ पे आचार्य भगवान बोल रहे हैं छोटों के लिए अनादर। इसी को आचार्य भगवान बोलते हैं अंत्योदय और सर्वोदय। आचार्य भगवान जो कुछ भी करते हैं अंत्योदय। आचार्य भगवान के पास में आपने देखा होगा, एकमात्र गुरुदेव हैं जिनके पास हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। आचार्य भगवंत के साहित्य पे शोध बोध भी करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, डीलिट करते हैं। आपने देखा है कहीं? जरा ऐसी उपलब्धि बताओ पहले। ये होता है साधु, ये भी आपको जानना है। और विशेषता अभी गुरु का स्वरूप जैनों को सबसे ज्यादा जानना है। हमने सब गुरु का स्वरूप विकृत कर दिया। आज आपको सिर्फ परिग्रहवादी, आडंबरवादी, सिर्फ और सिर्फ प्रपंचवादी गुरु चाहिए, जो और ये सारी शोषणकारी जितनी प्रवृत्तियां हैं आज धर्म क्षेत्र में चल, सिर्फ अर्थ को ही प्रदान कर दिया। नाक माने नाक ऊंची करना, जिसको ख्याति पूजा बोलते हैं, ख्याति पूजा, लाभ प्रसिद्धि करना, यही धर्म हो गया। और ये इसके अंदर जब तक रहोगे तब तक आप मार्दव धर्म तक पहुंच नहीं सकते। अंत में आचार्य भगवंत बोलते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। अंतिम पंक्ति में इसका सारांश बता रहा हूं। मार्दव धर्म का स्वरूप तो जानने के लिए आचार्य भगवंत ने बहुत विस्तार से, अभी इसके तो 10 ग्रंथ हैं इसके ऊपर, इतना लिखा हुआ है। आचार्य भगवंत बोलते हैं आत्मवत सर्व जीव मानना। मार्दव कब होगा? अहंकार रहित भाव कब होगा? आत्मवत सर्व जीव मानना, सव्वे शुद्धा हो शुद्धनया। ये सूत्र बताता है जैन धर्म का। हिंदू धर्म क्या बोलता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुबान। सब जीवों को राममय जानोगे तब जाकर के साम्य भाव आएगा। जैन धर्म भी बोलता आत्मवत सर्व जीवेश।
सब जीवों को अपने आत्मा जैसा जानना, लेकिन प्रायोगिक रूप में आप लोग स्वयं ही अपना अपना पैरामीटर लगाओ। आज हम जैनी लोग कितना आत्मवत सबको मानते हैं, साधर्मी में ही लड़ते हैं, पंथ पंथ के नाम पर, जाति जाति के नाम पर, क्षेत्र क्षेत्र के नाम पर, छोटी छोटी क्रियाओं के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं और अपना अस्तित्व खो रहे। वात्सल्य संगठन रहित इत्यादि मेरे विचित्र रूप। आत्मवत जीव ना मान रहे हैं तो ये भी अहंकार का एक रूप है, मान का रूप है। वात्सल्य संगठन रहित, वात्सल्य नहीं है, संगठन नहीं है, साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो मान करके चलो कि आप अभी मार्दव धर्म से कोई परिचय नहीं है आपका, कोई मार्दव धर्म में। इत्यादि मेरे विषय, इस कविता के माध्यम से इत्यादि लिखने का उद्देश्य यह है कि इस अहंकार के बहुत ब्रह्मांडीय रूप है और ये अहंकार ही संसार में सबसे अधिक जीव को डुबाता है, इस संसार उसमें रोके रखता है, उसका उत्थान नहीं होने देता। इसलिए मार्दव धर्म को समझना इतना सरल नहीं है, और बहुत सरल भी है। अहंकार को छोड़ो, अनात्म भाव को जितना छोड़ेंगे उतना ही उतना आत्मस्वरूप को आप समझेंगे, उतना उतना आपके जीवन में मार्दव का प्रवेश होगा। और जितने आप मार्दव भावी होंगे तो फिर आप में मृदुता, मधुरता, सरलता, सहजता, ऋजुता, गुणग्राहिता, सत्यग्राहिता, प्रेम, वात्सल्य, संगठन आदि ये जितने गुणों का प्रवेश हो रहा है, तब मान करके चलना कि आप मार्दव धर्म के पालक है। अन्यथा पीढ़ियां बीत जाएगी, काल बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, आप कभी भी पर्युषण पर्व के इस महत्व को, इस आध्यात्मिक पर्व को तक पहुंच नहीं सकते। और आज दुर्भाग्य से इस आध्यात्मिक पक्ष को ही और विशेषतः जैन लोग नहीं जान रहे, भौतिकता से बहुत अधिक आकर्षित है। दुनिया का सबसे अधिक आध्यात्मिक, वीतरागी, निष्प्रही और निवृत्ति परक धर्म जैन धर्म, लेकिन आज इसका निवृत्ति परक स्वरूप खो गया है और सिर्फ प्रवृत्ति परक कार्य करके हम समझ रहे हैं एक शुतुरमुर्गी या भीगी बिल्ली के जैसी हमारी प्रवृत्तियां हो गई है। जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, वो सिर अपना भूमि में गड़ा करके समझता है मैं तो अब सुरक्षित हो गया हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा है। ऐसी स्थिति जैनों की हो रही है। हमारा कितना पतन हो रहा है इसका जरा कभी चिंतन करें, विचार करें। और आज के मार्दव धर्म से बताने को तो बहुत है, आचार्य भगवंत के ग्रंथ से और भी मैंने कुछ भगवती आराधना से भी संदर्भ निकाले थे, लेकिन चूंकि समय भी हो गया है और इस एक कविता को भी आप समझ लें और अपने जीवन से अहंकार को निकाल करके सरल, सहज, मृदु भावी बने, कोमल भावी बने, सत्यग्राही बने, गुणग्राही बने और अंत्योदय और सर्वोदय भाव बने। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप 5 मिनट में पूछ सकते हैं। देखो बेटा, है कि किसी का प्रश्न? हाँ अच्छा, कुछ, हाँ डॉक्टर रीता कुछ पूछना चाह रही, हैंड रेस किया है। हाँ बोलिए, स्पीकर लगाओ। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। अंत्योदयी भाव का मतलब क्या है, जरा कृपा करके बताइए। हाँ बोलो बोलो। अंत्योदयी भाव का मतलब क्या है? हाँ अंत्योदयी भाव का हाँ मतलब। अंत्योदय, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ। देखो अंत्योदय शब्द ये सामान्यतः जैन समुदाय में बहुत कम प्रयोग होता है, राजनीतिक क्षेत्र में ये प्रयोग होता है, विशेषतः संघ के लोग इसका प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है अंत्य प्लस उदय, यानी अंतिम व्यक्ति का उदय होना, अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान होना। राजनीतिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उसको बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म का जो अंत्योदय है वो है, मैंने आप बताया भी था, निगोदिया तक है कि जो महापुरुष होते हैं, जो आचार्य होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, वो उनका भी उत्थान चाहते कि उन निगोदिया, निगोदिया बोले तो इस ब्रह्मांड के सबसे पापी जीव, सबसे मिथ्या दृष्टि और निकृष्ट स्थिति में उन जीवों की स्थिति है,
उनका भी उत्थान चाहते हैं, क्योंकि निगोदिया से आकर ही 923 जीव भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने थे और तद्भव मोक्षगामी हुए। उस निगो, ये तो खैर बहुत सूक्ष्म विषय है, ये करुणान योग से ही जान सकते, आचार्य भगवंत ही समर्थ है उसको बताने में। लेकिन अंत्योदय का सामान्य रूप से मैं अर्थ बता रहा हूं कि अंत्योदय का अर्थ है कि अंतिम श्रेणी में के जीव का भी कल्याण चाहना। अंत्योदय भाव तो हम सामान्य धार्मिकों से अभी अपेक्षा नहीं कर सकते, इतना लोगों में भाव नहीं है, लेकिन ये बताने का उद्देश्य है कि मार्दव कहाँ तक है और अहंकार भी कहाँ तक है। मार्दव तब आएगा जब हमारे में एक सूत्र बताया था ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, करुणा का भाव वहां तक होना चाहिए। वहां तक होने के बाद में आप में दया का प्रवेश है, अहिंसा का प्रवेश है, मार्दव का प्रवेश है, क्षमा का प्रवेश है। यह है अंत्योदय भाव। और सर्वोदय एक शब्द बताया था, वो भी बता देता हूं। सर्वोदय, सर्व उदय, सबका उदय हो, सबका कल्याण हो। जो महापुरुष होते हैं वो सबके कल्याण की दृष्टि से बताते हैं। मेरे क्षेत्र का हो, मेरी जाति का हो, मेरे धर्म का, मेरे संप्रदाय का, पंथ का हो, ये भाव नहीं रहता। सब जीवों का, सबके प्रति आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भी बताया था कि सव्वे सिद्धाहु सिद्धनय, ऐसा भाव रखना, ऐसा व्यापक दृष्टिकोण रखना ही यथार्थ से सम्यक दृष्टि होना है। इसके बिना सम्यक दृष्टि वो संभव ही नहीं है। इतना सूक्ष्म व्यवस्था है जैन धर्म की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जिज्ञासा की है, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वैसे भी आप बहुत जिज्ञासु हो, और हम तो यहाँ पे भी अनेक लोगों से बताए हैं कि डॉक्टर रीता का भाव बहुत अच्छा है, जिज्ञासु भाव है, विनम्रता है, दानशीलता है, करुणा भाव है और संवेदनशीलता है। क्योंकि आप विदेशों की में भी प्रवास की हुई है, और विदेशों में जाकर के तो अपने स्व ज्ञान विज्ञान का और अपनी स्व संस्कृति का अधिक मूल्यांकन होता है। इस दृष्टि से भी आपका नामोल्लेख हम हमेशा करते हैं। आपका ये भाव निरंतर वृद्धिंगत हो, आपकी जिज्ञासा वृद्धिंगत हो, इन शुभ भावनाओं के साथ आशीर्वाद। और किसी का हो तो बिल्कुल शीघ्रता से पूछे, जिसकी जिज्ञासा हो, या मैंने कुछ गलत बोला हो आज के विषय में, वो भी आप बोल सकते हैं। किसी को ठेस पहुंची हो वो भी बोल सकते हैं, जिससे मैं भी अपना दोष सुधार सकूं। संभवतः किसी की जिज्ञासा है नहीं, इसलिए हम सरस्वती वंदना करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सर्वोदयी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, समस्त संत वृंद की।